हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर के आई हूं जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सिलवासा भारत के दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह दादर और नगर हवेली जिले में है और अरब सागर के तट पर स्थित है। जब भी हरियाली से भरपूर किसी पर्यटन स्थल की सैर की बात होती है तो दिमाग में उत्तराखंड या यह हिमाचल प्रदेश ही ठहर जाता है ना। मगर इन सबसे अलग कभी दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा जाइए, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपको अपना न बना ले तो कहिएगा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा के बारे में मैंने ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा था। सिलवासा की यात्रा आप लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक होगी। सिलवासा में बिताए हुए एक एक दिन को आप उपवनों का नगर कहेंगे, जहां एक से बढ़कर एक सुसज्जित और मनोरम गार्डन है और हर एक गार्डन की अपनी एक अलग ही खासियत होती है। दादर और नगर हवेली के हस्तशिल्पों की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। अगर आप वहां घूमने गए हैं तो चमड़े की चप्पलें, बांस और घास से तैयार शिल्प कृतियां देखकर और खरीद सकते हैं। नरोली गेट से सिलवासा में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन होंगे। मंदिर के शिलाओं का रंग, उसकी वास्तुकला और चारों तरफ फैले बागान से ही पता चल जाता है कि यह स्वामी नारायण का मंदिर है, जो देखने में बेहद ही अद्भुत है और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप वहां जाकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो मैं आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आप अगर सिलवासा जाते हैं तो आप उन जगहों पर जरूर जाइए। शहर के केंद्र में बसा यह गार्डन पिपरिया में है, जो पत्थरों की इस दीवारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस गार्डन में प्रवेश करते ही यहाँ इधर उधर उड़ान भर रहे सफ़ेद पक्षियों का समूह आपका स्वागत करेंगे। वन में पगडंडियों से गुजरते हुए इस पूरे परिसर की सैर करना बहुत अद्भुत लगेगा। पत्थरों से बने मेहराब, धातु का बना पुल और ऐसी कई आकर्षक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ ठहरने के लिए मजबूर करती हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी खास जगहें बनवाई गई हैं। इसके साथ ही बोटिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वह है ओपन जिम। मनोरंजन और स्वास्थ्य के मिलन का ऐसा नज़ारा आपने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा। वनगंगा सरोवर को चारों ओर से घेरे वनगंगा सरोवर उपवन अत्यंत मनोहारी लगता है। शायद इस सरोवर के कारण ही उपवन को वनगंगा के नाम से नवाजा गया है। उपवन के प्रवेश द्वार पर बनी वारली चित्रकारी प्रसन्नता से आपका स्वागत करती हुई नजर आती है। वनगंगा सरोवर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप भी है जो जापानी शैली के पुलों से जुड़ा हुआ है। हरे भरे पेड़ पौधे, झरने, नाव, रेस्तरां और जॉगिंग ट्रैक उपवन को इतना खूबसूरत बना देता है कि हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इसे देखने आते हैं। इस सरोवर के मध्य स्थित द्वीप पर मैंने लोगों को पिकनिक मनाते हुए भी देखा है। कहा जाता है कि अगर आप वनगंगा सरोवर का एक चक्कर पूरा काट लें तो आपको रोज रोज व्यायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दमन गंगा नदी के किनारे स्थित नक्षत्र वाटिका आपको बेहद ही सुंदर लगेगी। लगभग 10-15 मिनट आप इस वाटिका की सैर करने के लिए निकलोगे, लेकिन आपको घूमते घूमते पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय निकल गया और कैसे समय बीत गया। यहाँ आए हुए आपको 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इस पूरी वाटिका की बनावट बहुत ही सुंदर है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसमें वनस्पतियों को नक्षत्रों या ग्रहों की स्थिति के अनुसार लगाया गया है। यहाँ कमाल के अनेक तालाब भी हैं, जिनमें रंग बिरंगे कमल और कुमुद के खिले नजर आते हैं फूल। यहीं पर वनस्पतियों से बना हुआ स्वास्तिक चिन्ह भी देखा जा सकता है। जड़ी बूटियों की बाड़ी का ऐसा मनोहारी रूप कहीं और देख पाना दुर्लभ है। यहाँ आप घंटों रह सकते हैं और एक एक वनस्पति को करीब से देख और जान सकते हैं। आदिवासियों की जीवन शैली और संस्कृति को प्रदर्शित करता यह छोटा सा संग्रहालय सिलवासा में पुर्तगाली गिरजाघर के ठीक सामने अवस्थित है। यहाँ प्रदर्शित एक बड़ा सा मुखौटा, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों या फिर उत्सवों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। शहर के केंद्र में स्थित इस संग्रहालय का प्रवेश द्वार हस्त निर्मित बंधनवाड़ों और मालाओं से सजाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा वहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही रोचक हैं। वह है मदिरा तैयार करने के स्थानीय उपकरण। इस संग्रहालय के बाहर ही दुकानें भी हैं, जहां वारली जनजाति के चित्रशिल्प और मिट्टी के चित्रित बर्तन वगैरह बिकते हैं। संग्रहालय के पास ही सिलवासा आर्ट गैलरी है, जहां खास तौर पर बड़े आकार के वारली चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। उन्हें देखना एक यादगार अनुभव से गुजरना होता है।
यहाँ आपको हर जगह वारली जनजाति की पारंपरिक चित्रकला के बेहतरीन नमूने भी देखने को मिलते हैं, चाहे वह शहर की दीवारें हों, उपवन हो या फिर कोई भी कार्यालय। दरअसल वारली चित्रकला इस क्षेत्र की कला और संस्कृति की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। दादरा और नगर हवेली के चारों ओर हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं जो सहज ही किसी का मन मोह लेते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता ही है कि आज सिलवासा फिल्मों की शूटिंग के लिए बॉलीवुड वालों का पसंदीदा स्थान भी बन गया है। इसी के साथ मैं आकांक्षा आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।